नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वस्तिक के बारे में। स्वस्तिक एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह प्रतीक अपनी महिमा और गहरी धार्मिक विश्वासों के कारण विशेष हो गया है। स्वस्तिक का आकर्षणशील आकार, उसका आर्थिक और मानसिक प्रभाव और उसके पीछे छिपी प्राचीनता और भारतीय संस्कृति की गहरी संबद्धता इसे एक रोमांचक प्रतीक बनाते हैं। इस वीडियो में हम स्वस्तिक के अर्थ, धार्मिक महत्व और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही में सीखेंगे कि सही प्रकार से स्वस्तिक कैसे बनाएं। हम देखेंगे कि स्वस्तिक क्यों इतनी महत्ता रखता है और कैसे यह एक धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन इससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल धार्मिक कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो चलिए इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा में चले और स्वस्तिक के रहस्यमय विश्व में डूबकर आनंद उठाएं। स्वस्तिक शब्द संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सुखी अथवा शुभ। यह शब्द दो भागों से मिलकर बना है, सु और अस्तिक। सु का अर्थ है शुभ और अस्ति का अर्थ है होना। इसका मतलब स्वस्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो। स्वस्तिक के प्रतीक को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है क्योंकि यह वह पहली चीज होती है जो हम किसी भी अच्छे और नए काम की शुरुआत से पहले बनाते हैं। स्वस्तिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाला एक प्रतीक है। इसे हिंदू धर्म में शुभता, शांति, लक्ष्मी, समृद्धि, सुख और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। स्वस्तिक को धार्मिक और सामाजिक उत्सवों, पूजाओं और संगठनों में अक्सर प्रयोग किया जाता है। यह एक पवित्र प्रतीक है जो सद्भाव, एकता और सद्गुणों को प्रतिष्ठित करता है। स्वस्तिक को सही तरीके से कैसे बनाएं और स्वस्तिक को समझने से पहले यह जानते हैं कि स्वस्तिक का इतिहास क्या है। स्वस्तिक का इतिहास काफी पुराना है। स्वस्तिक एक प्राचीन प्रतीक है। इतिहास में यह प्रतीक पहली बार इंडो-आर्य संस्कृति में प्रयोग मिलता है और फिर यह धार्मिक और सामाजिक संप्रदायों के भीतर व्याप्त हो गया है। स्वस्तिक का प्रयोग भारत के साथ ही अन्य कई संस्कृतियों और धर्मों में भी हुआ है, जैसे कि जैन और बौद्ध धर्म, ग्रीक, रोमन, चीनी, जापानी आदि। स्वस्तिक का प्रयोग ग्रीक और रोमन संस्कृति में भी हुआ है। इसे ग्रीक में टेट्रास्केलियन और रोमन में फोरफोलियोन कहा जाता था। इसे अभिलेखों, वास्तुकला और सिक्कों पर प्रयोग किया जाता था। यहाँ भी स्वस्तिक शुभता, समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता था। आइए पहले हम स्वस्तिक के चिन्ह को समझते हैं। स्वस्तिक की चार रेखाएं चार पुरुषार्थों को दर्शाती है। पहली रेखा धर्म को प्रतिष्ठित करती है। यह रेखा स्वस्तिक के ऊपरी भाग में स्थित होती है और धर्म, नैतिकता, आचार, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करती है। दूसरी रेखा अर्थ को प्रतिष्ठित करती है। यह रेखा स्वस्तिक के दाहिने भाग में स्थित होती है और आर्थिक संपत्ति, सफलता, व्यापार, कर्मयोग और अधिकार को प्रतिष्ठित करती है। तीसरी रेखा काम को प्रतिष्ठित करती है। यह रेखा स्वस्तिक के नीचे भाग में स्थित होती है और सुख, संतोष, प्रेम, संबंध, सौंदर्य, आनंद और क्रीड़ा को प्रतिष्ठित करती है। चौथी रेखा मोक्ष को प्रतिष्ठित करती है। यह रेखा स्वस्तिक के बाएं भाग में स्थित होती है और ज्ञान, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, वैराग्य और आध्यात्मिक उद्धार को प्रतिष्ठित करती है। ये चार रेखाएं मनुष्य के चारों पुरुषार्थों को दर्शाती है जो मनुष्य को अपने जीवन में करने चाहिए। इसके बाद आगे की रेखाएं उस चार मुक्ति की ओर प्रेरित करती हैं जो हमें अपने जीवन में प्राप्त करनी चाहिए, जो है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। इसके बाद आगे की रेखाएं हमारे चार अंतःकरणों की दिशा बताती हैं, जो है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और स्वस्तिक के जो चार बिंदु हैं, वे भक्ति के चार स्तंभों को दर्शाते हैं, जो है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। और ये सारी 16 इंद्रियां जहाँ मिलती है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग स्वस्तिक को कई बार इस तरह बनाते हैं जहां वह सीधी रेखा कर उसके ऊपर से आड़ी रेखा कर स्वस्तिक बनाते हैं, परंतु स्वस्तिक को बनाने का यह तरीका गलत है। आइए अब हम देखते हैं स्वस्तिक बनाने का सही तरीका।
स्वस्तिक का चिन्ह आप जब भी बनाएं तो सबसे पहले जो सतह है उसको अच्छे से साफ कर लें। स्वस्तिक का चिन्ह हमेशा घड़ी की दिशा में होता है। पहले सीधी रेखा बनाएं जो कि धर्म की रेखा है, फिर उसके दाहिने ओर की रेखा बनाएं जो कि अर्थ की रेखा है, फिर नीचे की ओर से एक रेखा बनाएं जो कि काम की रेखा है, और फिर बाएं ओर की रेखा बनाएं जो मोक्ष की रेखा है। इसके बाद 4 मुक्ति की रेखाएं बनाएं जो हमने वीडियो में आगे समझी थी, जो कि है सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य और सामीप्य। इसके बाद 4 अंतकरण की रेखाएं बनाएं जो दर्शाती हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और आखिर में भक्ति को दर्शाते हुए बिंदु बनाएं जो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण को दर्शाते हैं। दोस्तों, स्वस्तिक बनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी रेखा दूसरी रेखा को काटे नहीं और सभी रेखाएं ब्रह्मस्थान पर आकर मिले। यही सही तरीका है स्वस्तिक बनाने का। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने और जानने मिला हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग स्वस्तिक के चिन्ह के बारे में जान सकें और उसे सही तरीके से कैसे बनाया जाए यह भी सीख सकें। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।